Hi everyone, this is Prerika and welcome to my YouTube channel. Today I am saying good morning to you all from one of the very beautiful and the most unique villages of India. It's located in Himachal Pradesh and it is famous by the name This place is a part of Not on Map initiative and basically Not on Map है क्या? Not on Map एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको रेयर डेस्टिनेशंस हैं जो इंडिया की उनसे रूबरू कराती है. मिस्टिक विलेज इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ओनली. इस गांव का ओरिजिनल नाम भिलोली है. इसका नाम मिस्टिक विलेज नॉट ऑन मैप वालों ने दिया है. तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं आई विल सजेस्ट यू टू बुक इट थ्रू नॉट ऑन मैप का डायरेक्ट साइट. इट विल बी रीजनेबल फॉर यू. यहाँ आप आइए एक्सपीरियंस के लिए आइए, ये जानने के लिए आइए ये लोग कैसे रहते हैं. लोकल्स के साथ बात करिए क्योंकि ये सिर्फ आपको एक कमरा या एक घर नहीं देते, ये आपको अपना पूरा गांव देते हैं. लगभग 8 महीने से पहले से मई में स्टार्ट किया था मैंने, 25 मई से. तो तब से हम इसे रन कर रहे हैं अब तक और अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है. अच्छा, तो आप यहाँ पे नॉट ऑन मैप क्या है, मतलब नॉट ऑन मैप से कैसे जुड़े आप? नॉट ऑन मैप एक कंसेप्ट है जो ग्रामीण युवाओं के लिए उसको बल्कि सब रोजगार का साधन उपलब्ध कराना है कि लोग अपने गांव में रहकर और वहीं पे काम करें और उसके आजीविका परिवार जो उसे पालन पोषण करे. उनका ये मेन मोटिव है कि मेन की यूथ को बढ़ावा देना है, सब रोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए. अच्छा, तो यहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह ये सब आप देखते हो? अभी तक जी मैं देख रहा हूँ. एक्चुअली बुकिंग का हमारा दिल्ली से रहता है. बाकी जैसे आप गेस्ट जो भी है वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, कैसे उनको लाना है, कैसे मतलब छोड़ना है, लगेज वगैरह, खाना देखना, उनका तो व्यवस्थाएँ होती है. तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो सही होते हैं या कभी बाहर कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस करना होता है? सब सही होता है. प्रॉब्लम तो कोई ऐसी नहीं, प्रॉब्लम यही होता है थोड़ा जो लोग ट्रैक मतलब नहीं कर सकते हैं उनको लगता है यार थोड़ा सा दूर है. हमने उस पर अपना डाला हुआ है उसमें साइड पे भी कि ये इतना है. ये ऐसे बस हमारे 75 तक के भी लोग आ चुके हैं, ये तक के 75 ईयर्स के भी लोग ट्रैक करके आ चुके हैं. बिल्कुल आ चुके हैं. अच्छा, आ चुके जी. जिनको आना है, जिनको शौक है ये क्लाइमेट में पीसफुल में, वो आएगा. ये बात तो है. तो और ये होटल से हटके है. This is our beautiful little cozy room. Look at the views from windows. Our room has all the basic amenities like bed, blankets, table and chair. The only drawback is that our room doesn't have an attached washroom, but I think that is not a big problem because आप थोड़े कदम चल के अपने वॉशरूम तक पहुंच सकते हैं. यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज सारी हैं. गीज़र है, बेसिन है, नहाने के लिए चीज़ें हैं. दिस इज़ द ब्यूटीफुल बालकनी जस्ट आउटसाइड आवर रूम. यहाँ से नज़ारे देखिए कितने सुंदर है. सो यू कैन सिट हियर फॉर आवर्स एंड ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ मिस्टिक विलेज. This is our dining room where we will be having lunch right now. And look at these little things they have made. Oh my god, these are beautiful. Meal here cost 250 per person for every meal and I think it's worth every penny because यहाँ पे वो एकदम ताज़ा सब्जियाँ तोड़ के जो आप बोलोगे वो बनाते हैं and it's
quite good. It's really good, and the best part is authentic Himachali food. तो अगर आप हिमाचल आए और यहाँ का खाना नहीं खाया तो फिर आपने क्या ही किया. So as per my recommendation, you should definitely order food here. And now that's the school of Mystic Village. Yes, Mystic Village has only one school. विलेज के जो बच्चे हैं वो 8th क्लास तक किसी स्कूल में पढ़ते हैं. आफ्टर 8th they have to go to Khajiyar. Yes, they trek every day 3 kilometers to go to their school. Mystic Village. It's not just a homestay or village or a room. It is a feeling. उसे समझने के लिए आपको यहाँ तक आना पड़ेगा. Whichever city you are coming from, take a train or bus to Pathankot. हम लोग दिल्ली से आए थे तो हमने जम्मू तवी एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास बुक किया था, जो हमें कॉस्ट किया था अराउंड 400 पर पर्सन टिकट, विच इज़ आई थिंक क्वाइट चीप. इट वॉज एन ओवरनाइट जर्नी, सो वी रीच्ड हियर अराउंड 7 o'clock टू पठानकोट, एंड फ्रॉम पठानकोट वी टुक अ बस टू डलहौजी डायरेक्ट, विच कॉस्टेड अस, तो हमने लोकल बस लिया था विच कॉस्टेड अस 100 पर पर्सन, विच इज़ अगेन वेरी चीप. डलहौजी, बट यहाँ से भी अभी हमें जहाँ जाना है, जहाँ हमारा रुकने का है, वो बहुत दूर है. सो वी आर वेटिंग फॉर द बस. तो हमें डलहौजी से खज्जियार की कोई भी बस नहीं मिली, तो वी आर गोइंग वी आर टैक्सी एंड इट हैज़ कॉस्टेड अस 1300 रुपीज़. वहाँ से हम कौन से गाँव जा रहे हैं? रोहता. सो वी आर गोइंग टू रोहता, और वहाँ से हमें 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा टू रीच द मिस्टिक विलेज. वी हैव रीच टू रोहता विलेज, और यहाँ से हमारा जो मिस्टिक विलेज है वो 2.5 किलोमीटर है, और यहाँ से हम ट्रैक करके जाएंगे. से भैया लेने आ गए हैं. भैया आपका क्या नाम है? अनूप भैया लेने आया मैं. कितना दूर है भैया अभी? यहाँ से 2 किलोमीटर है. यहाँ से 2 किलोमीटर और है जी. तो भैया ये बताइए कि ये मिस्टिक विलेज का क्या कॉन्सेप्ट है? मैम ये मिस्टिक विलेज, इसमें कम्युनिटी विलेज है एक, तो ये कम्युनिटी विलेज. ओके. और वो क्या बोलते हैं उसको, इसमें 60 लोग रहते हैं गांव वाले. सिर्फ 60 लोग? 12 फैमिलीज है जी. ओके. 60 लोग रहते हैं, और लोगों के घरों में 1-1, 2-2 रूम बनवाए हैं उन्होंने. अच्छा. जो जितना कर सकता. अभी 7 फैमिलीज में इन्वॉल्व है, 4-5 फैमिली को और इन्वॉल्व करेंगे ये. तो लिंक रोड ये कितने साल पुराना है? ये 300 वर्ष पुराना गाँव है जी. 300 वर्ष जी. अभी 1 साल हुआ है इसको होम से स्टे में कन्वर्ट किया हुआ है. ओके. यही, और वी हैव फाइनली रीच टू मिस्टिक विलेज. सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल मिस्टिक विलेज. तो हमें यहाँ पर आने में जो हमारा पूरा कॉस्ट आया है, इट इज़ 825 पर पर्सन, जो हम लोग कैब्स में यूँ ही दे देते हैं. सो गाइज़, यहाँ तक आना इट्स वेरी चीप, अगर आप थोड़ा सा लग्जरी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें.
as they say, nothing is perfect. This place also has its own shortcomings, and that is why you should come here so that you can help people earn a good livelihood. तो हम सब चाहते हैं कि हम पहाड़ में आके रहें, और हमें लगता है यहाँ के लोग कितनी ब्यूटीफुल लाइफ जी रहे हैं, विच इज़ समहाउ ट्रू। बट यहाँ पे आके आपको पता चलता है कि यहाँ पे रहने के अगर कुछ प्रोज हैं तो यहाँ पे रहने की कुछ कीमतें भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। यहाँ का जो जीवन है वो अलग तरह का है, बड़ा रफ एंड टफ लाइफ है यहाँ की। लोग जो है वो लगभग मजदूरी करके यहाँ अपना गुजर बसर करते हैं, खेती का काम करते हैं। साल में एक ही फसल होती है लगभग यहाँ, और सर्दियों में यहाँ का जो जीवन है वो बड़ा भारी परेशानी से भरा होता है। इस साल भी इतना ही बर्फ पड़ी है यहाँ पर कि लोगों को कम से कम 1 महीने तक अंधेरे में रहना पड़ा। 1 महीने के बाद यहाँ पर बिजली आई है। ओ बाप रे, कम से कम कोई 10 बार स्नोफॉल हुआ है जनवरी महीने में। इस प्रकार की लाइफ है यहाँ की। तो अगर आपसे बोला जाए बाहर शहर जाने के लिए, दिल्ली वगैरह जैसे, तो आप जाएंगे? नहीं, हम वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। उससे बेहतर है ये? इससे बेहतर है हमारा यहाँ शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध रहन सहन, अच्छे लोग, रहन सहन, सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। तो हॉस्पिटल कहाँ पे है? यहाँ पे चंबा में, खजियार में नहीं है कोई हॉस्पिटल? दवाई नहीं मिलती है। खजियार में डिस्पेंसरी है। अच्छा, तो हॉस्पिटल के लिए चंबा जाना होता है। So we are finally bidding goodbye to this heavenly place, Mystic Village, and I sure don't want to go to Delhi back, but क्या कर सकते हैं, जाना पड़ेगा। This has been quite an experience, and now I know what क्या difficulties हैं हिमाचल में रहने के और क्या खूबसूरती है यहाँ की। So I just want to say, if you're a typical tourist जिनको हाइकिंग नहीं करनी, या जो थोड़े कष्ट में नहीं रह सकते, या जो कुछ ऑथेंटिक एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं, मत आइए यहाँ। बट इफ़ you're a traveler who is hungry for travel, who is hungry for experiences, guys, this is the place for you. So I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब for more such videos. Thank you so much. Bye bye till the next trip happens.